जो हमारे डायरेक्टर हमारे सीईओ बकरशी निर्मल सर के 44वें जन्मदिन पर एक भव्य आयोजन होने वाला है, जिसको आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। हम हमेशा से कहते हुए आए हैं कि ये एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, ये किसी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं दोस्तों। जन्मदिन के दिन पूरे समाज को एक संदेश है कि जिस तरह हम एक हाथ से बटोरते हैं उसी तरह हमें दोनों हाथ से लौटाना आना चाहिए। और वो कलाकार है दोस्तों, मेरी नजर से डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। और मुझे पता है आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन किस तरह होते हैं। मैंने दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी में इस तरह का आयोजन कराना मैंने देखा, जो आज इसमें प्रत्यक्षदर्शी आप सब लोग करने वाले हैं। डॉक्टर निर्मल सर की 44वीं जन्मदिन पर आप सब जानते हैं गुजरात रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 44वां जन्मदिन है, तो 44 व्हीकल जिसमें से 14 एम्बुलेंसेस हैं और 30 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, जो कि अलग-अलग संस्थानों के जो पूर्ण कार्य करता है, जो शुरू में समाज को पूरा अपना नौकरी कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनको सेवा करने के कारण के साथ में एक व्यक्ति की ड्यूटी पहुंचे और हर चीज को किसी समाज को समझकर समाज को किया जा रहा है दोस्तों। ऐसा काम सोच समझ के आज के दिन में ऐतिहासिक बना लिया। मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तराखंड का कार्यक्रम, तमाम मेहमान और हर दिवस के लिए कार्यक्रम 9 बजे आरंभ होने वाला है। और हमारा जो स्टाफ है जो आज दिन भर अलग अलग सेवाओं में इन्वॉल्व रहेगा, अलग अलग काम शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा स्टाफ ये सारे लोग हैं, जब आप लोग आएंगे तभी आपको अलग अलग सेवाओं में वहाँ एकदम तरीके से आपकी सेवाओं में वहाँ आपको ऊपर दिखेंगे। पर क्योंकि ब्लड डोनेशन इनको भी करना है, समाज को संदेश देना है, तो सुबह 7 बजे वहाँ खड़े हैं, पहले ब्लड डोनेट करेंगे और फिर उसके बाद आपकी सेवाओं में करेंगे। साथ ही साथ हमारा कुछ का बात जानते भी है दोस्तों, ये लड़ाई हो रहा है। देखिए जरा कि पीछे कितनी बड़ी फौज होगी, कितनी बड़ी सेना होगी उत्कर्ष की, जो सुबह 5 बजे से अपने पैरों पर खड़ी है और रात को 12 बजे अपने घर पहुंची थी। कुछ लोग तो रात भर सोए नहीं है। उन सब के लिए दोस्तों आज का दिन आप सोच सकते हैं किस फीलिंग के साथ आज ये विवाह उत्कर्ष का स्टाफ उत्कर्ष के सब परिवार आपको के लिए खड़ा है और आपका इंतजार कर रहा है जब आप लोग आएंगे और इस ऐतिहासिक दिन को और ऐतिहासिक बनाएंगे। आपको निर्देश करेंगे जिनका आपको बर्दाश्त करने आएंगे। तमाम टीचर्स ऊपर देते हैं आपको देंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कैसा है। मैं चाहूँगा दिखा पाएंगे किस तरह का विषय है, शिक्षा है। कुछ संस्थान पूरे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शी हैं, तो उनके जन्मदिन पर महादेव का स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त है कि सब लोग आएंगे, खुशी रहेगी और पूरा मजा आने वाला है। मैं आप तमाम लोगों से चाहूंगा कि आप सबसे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा इंतजार जल्दी पूरा हो, ये कोशिश आपको करनी चाहिए। और सारी चीजें होने वाली है, रक्तदान शिविर है, निर्मल हमसे मिलिए, ब्लड डोनेट कीजिए और उसके बाद भोजन करके चाहिए। तमाम व्यवस्थाएं हैं। सर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो सबको आप सबको सत श्री अकाल और निर्मल सर से सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जो कमेंट आ रहे हैं वो सब हम काउंट करके निर्मल सर को बुलाने वाले हैं कि सब सर्विस कर रहे हैं। आज जोधपुर की धरती पर एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था जिनका नाम है डॉक्टर निर्मल सर। हम सबको कहते हुए जन्म की अनुमति हो रही है कि जन्मदिन किस तरह से भी मनाया जा सकते हैं अलग अंदाज में। तो ये केवल निर्मल के साथ जन्मदिन नहीं है। मैंने टीम में काफले से उनको पूछा कि भाई किसका जन्मदिन है, मैंने कहा कैसे मैं भी कमाल ये जो भाव है, ये जो उसका भाव है वो आपको देखने को मिलेगा। हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से बदलने के लिए हमारे बड़ी टीम के लिए आपको अंदर भी ले चलते हैं और ये भी गाँव आपको दिखाते हैं किस तरह से बदलने के लिए। तो जो लोग सबसे पहले लेकर के दौरान आपको टीम है अक्सर जरूर ये भी
कार्यकर्ता बहुत सारी चीजें की है सर, तो मैं चाहता था कि वो मेरे लिए भी सरप्राइज की तरह हो और डेफिनेटली जो हमारे मित्र साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए भी उतना ही फ्रेश रहे। और जिस तरह व्हाइट टी शर्ट में उत्कर्ष के सभी जो उत्कर्ष परिवार के सभी सदस्य हैं, वो जिस तरह का एक सुखद अनुभूति यहाँ करवा रहे हैं, वो मुझे लगता है अपने आप में अद्वितीय है। एक बात मैं बताना चाहूँगा सर आपको, यहाँ पर उत्कर्ष की टीम के अलावा बहुत सारी ऐसे हजारों हमारे पास लोग आएंगे कि हम भी सेवा करना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर इंक्लूड है साथ में। बहुत सारे लोग जो तन मन से उत्कर्ष के वेल विशर है, वो सब लोग यहाँ पर उपलब्ध रहने वाले हैं। इनको किस तरह से सर अच्छे से सुंदर व्यवस्था की गई है। मैं कैमरा साथी से निवेदन करता हूँ कि हमें जो व्हीकल की व्यवस्था की गई है ताकि जो चल नहीं सके, जिनकी दिक्कत हो, उनको ऑफिस तक पहुंचाया जा सके जहां हमारा ब्लड डोनेशन हो रहा है वहां पर। सबसे पहले हम सर दिखाते हैं चरण चिकित्सालय। सर देखिए, और 14 चरण चिकित्सालय है का नाम और किन समितियों को, किन स्वयंसेवी संस्थानों को दिए जा रहे हैं, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। सेवा भारती समिति जोधपुर को ये चल चिकित्सालय दिया जा रहा है, ये नागौर समिति को दिया जा रहा है, जैसलमेर समिति, जयपुर, हर सेवा भारती को, और साथ ही साथ जो आदिवासी कल्याण जो है उसे भी सेवा समिति को, उसको भी एक एम्बुलेंस और चल चिकित्सालय दिया जा रहा है। तो बहुत जबरदस्त ये यहाँ पे आपको दृश्य दिखेगा। जैसे आप प्रवेश द्वार से एंट्री करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको बाई तरफ अपने चल चिकित्सालय दिखेंगे। लाइन से सभी चल चिकित्सालय हैं, सेवा भारती समिति 12 हो गया, भीलवाड़ा, इन सभी को ये एम्बुलेंस दी जा रही है। बीच में आप देखें बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है, ताकि जो दोपहर का टाइम होगा, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तब भी कोई असुविधा ना हो पाए। और बात है इसके अंदर जो चंद चिकित्सालय सर दिए जा रहे हैं, उनमें अलग अलग लोग जो सेवा का कार्य कर रहे हैं वो उनका उद्घाटन करेंगे। जैसे मैं नाम देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी जो उद्घाटन करता निशा जी राठौर, जो केवल सेवा संस्थान चलाते हैं जोधपुर के अंदर। ठीक इसी तरह से अरविंद जी का अच्छा है, बहुत सारे लोग जो सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं उनसे उद्घाटन। देखो ये भी अपने आप में सर एक रिलीफ है। सर क्या कहना, मतलब बात यहाँ है शानदार सर का कि मतलब किस तरह से सर इसी तरह का आपको याद होगा भी हमारी डिफेंस वाली बिल्डिंग का जब उद्घाटन था, क्योंकि वो अपने आप में एक संदेश है देश को समर्पित। लोग जो सेनाओं में डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो हमने उसका उद्घाटन भी सर जो शहीद हैं उनकी वीरांगनाओं, उनकी माताओं से करवाया था। तो कुछ उस तरह का ही संदेश है सर। समाज की सेवा में ये चल चिकित्सालय दिए गए हैं, तो समाज की सेवा करने वाले लोगों द्वारा ही उसका उद्घाटन कराया जाएगा। मतलब हर पॉइंट में सर एक संदेश दिया है। जैसे आप देखें, आप पीछे जो बोर्ड्स वगैरह भी लगे हैं, तो जैसे आप अंदर आते हैं सर, मैंने हमेशा जब क्लासेस में भी बच्चों को आज के इस आयोजन के लिए इन्वाइट करने गया था, तो मैंने हमेशा उनसे कहा था कि कोई आपको ब्लड डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, आप एक बार आइए, आपको लगे कि आपको ब्लड डोनेट करना है तो आप करिएगा, नहीं तो नहीं। तो जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार से एंटर करते हैं सर, तो आपको जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड्स और ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे, ऐसे कोट्स आपको मिलेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं। और जैसा कि हम कल सर डॉक्टर सैनी जो हरियाणा से हमारे बीच में होंगे, 200 से ज़्यादा बार, 231 बार उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, तो वो अपने आप में एक संदेश है सर। ऐसे बहुत सारे लोग 10-20 बार ब्लड डोनेट करने वाले तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। 50 बार ब्लड डोनेट करने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे, 100 बार ब्लड डोनेट करने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे, जो अपना पूरा जीवन ही ब्लड डोनेशंस को समर्पित कर चुके हैं, जो इस तरह के आयोजन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो तमाम लोग इस जब आएंगे ना सर, तो हर एक के साथ एक संदेश, एक कहानी है। वो कहानी इतनी प्रेरणा देगी सर, क्योंकि जैसे कोई 2019 में सर इसी तरह का आयोजन जब हुआ था सर की बर्थडे पे, तो एक नवविवाहित कपल आया था। मतलब जैसे ही विदाई हुई, वो अपने घर पहुंचने से पहले ब्लड डोनेट करने आए। जी बिल्कुल सर, करने वाला है। तो जैसे ही वो विदाई के 10 बाद ब्लड डोनेट करने आए, मुझे एक बार भी अजीब लगा। मैंने कहा इतना क्यों किया है, थोड़ी देर बाद में आते वगैरह, या नहीं भी आते, एक ब्लड डोनेशन से क्या होता। और जब उनकी कहानी सुनी सर, उन्होंने बताया कि जो दूल्हा था कि सर 15 वर्ष पहले मेरी माँ का देहांत ब्लड की कमी के कारण हुआ था। तब से मैंने सोच रखा है कि जब भी किसी कोई बड़ा आयोजन जोधपुर शहर में होगा, कोई भी मेरे जीवन का कोई विशेष दिन होगा, उस दिन मैं ब्लड डोनेट ज़रूर करूँगा। और आज मेरी ज़िंदगी का विशेष दिन था, इसलिए मैं वो दिन के संपन्न होने से पहले ही आना चाहता था। और उस तरह जब वो शेरवानी पहन के आई, दुल्हन के जोड़े में पहन के, जोड़े को पहन कर आई थी, तो वो एक मैसेज था समाज को सर। अब उतनी मोटिवेशन के लिए मैं नहीं चाहता कि हमें उस तरह का
किसी दिन को देखना पड़े कि हमारे घर में किसी परिवार में किसी का उस तरह की दुर्घटना हमारे साथ हो। तो ऐसी कहानियाँ हमको उतनी प्रेरणा दे रहे हैं सर कि हम उस तरह के कीर्तिमान रख सकें। मैं इनसे चाहूँगा कि बिल्कुल तो भारत माता हमारे साथ हैं, आप सब ने प्यार से भारत माता कहते हैं शीतल को प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। जैसा कि अक्षर सर ने बताया, आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला। मैं इतिहास पढ़ाती हूँ, गांधी युग पढ़ाती हूँ, नेहरू युग पढ़ाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हम उस युग में हैं जिस युग में हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत जी सर हैं। और सबसे खास बात, आज जो भी समाज में बुराइयाँ हैं, गरीबी है, शोषण हो रहा है, उन सबको दूर करने का अगर कोई उपाय है तो वो है शिक्षा। और निर्मल जी गहलोत सर तो हमारे शिक्षा के लिए इतना जबरदस्त कार्यक्रम कर ही रहे हैं। और इसी के साथ जो मैं जितनी भी क्रांतियाँ पढ़ाती हूँ उसमें क्या पढ़ते हैं हम कि अगर क्रांति लानी है तो नेतृत्व किसके हाथ में, देखो युवाओं के हाथ में। और हमारे साथ किसको तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल युवाओं को तैयार कर रहे हैं। और अक्षय सर ने क्या बताया अभी आपको कि हमको ब्लड डोनेट करना है और सभी को मोटिवेट करना है। देखो मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस संस्था से जुड़े हैं। बहुत सारी डिग्रियाँ ले सकते हैं, आगे ऑफिसर भी बन सकते हैं, लेकिन जो त्याग की भावना हमारे डॉक्टर निर्मल गहलोत जी सर में है उसको लेकर हम सभी को मोटिवेट होना चाहिए। हम सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जीवन की रक्षा हो सकती है। ध्यान देना पड़ेगा तो भारत का जो मैं कहती हूँ इतिहास पढ़ा स्टैंडिंग विषय हम बना देंगे अगर हम सब सरकार शिक्षा ग्रहण करेंगे और निर्मल शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना है। थैंक यू सो मच मैम। और लगातार सब कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पर, सर को बर्थडे विश कर रहे हैं लोग। अभी हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एक बार मैं चाहूँगा हमारी टीम से कि जन चिकित्सालय में एम्बुलेंसेज जो आज डोनेट की जा रही है सेवा भारत और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिखाए जो आज के इस दिन को और विशेष बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सामने बोर्ड पर आप देख रहे हैं। तो ये इसके संस्थाओं के पूर्णकालिक सदस्यों को कार्यकर्ताओं को लिए जा रही है, आपको साफ दिख रहा होगा।